अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। अनोखा बंधन। नैना, वो बड़ी समस्या हो गई है। अब आज वरदान से बात हो गई। कि तुम वरदान के साथ आई होगी। अब हम अकेले आए हैं, हमें नैना से कुछ बात करनी थी रूबी के सिलसिले में। तुम ठीक है? हाँ बताना क्या हुआ और इतनी टेंशन में क्यों है तू? नैना वो दरअसल रूबी के कॉलेज में एक लड़का था जिससे उसकी दोस्ती थी। हाँ तो उस लड़के के पास रूबी की कुछ तस्वीरें हैं और वो लड़का उसे ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर 25 लाख रुपए नहीं दिए तो वो तस्वीरें गौरव को दिखा देगा। और इस बात को लेकर रूबी इतनी परेशान है कि उसने खुद की जान लेने की कोशिश की। वो तो ऐन वक्त पर हमने देख लिया और उसे बचा लिया। ठीक है। हमने रूबी से वादा किया है कि हम इस समस्या का समाधान जरूर निकालेंगे। और नैना, उसी वादे की वजह से हम वरदान जी को भी कुछ नहीं बता पाए। अगर वरदान जी को ये सब पता होता तो वो फौरन पैसा निकालकर उसका मुंह बंद कर देते। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये ब्लैकमेलर्स की मांगे कभी बंद नहीं होती। कल को पता नहीं और क्या मांग ले। और रूबी को इस बात का डर है कि उसकी किसी लड़के से कॉलेज में दोस्ती थी। अगर ये बात गौरव को पता चली तो वो ये रिश्ता तोड़ देगा। तू चिंता मत कर केतकी, हम गौरव से बात करेंगे और हमें रूबी के पास से कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड आई एम श्योर कि गौरव को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें फर्क पड़ता है। तुम्हारी सास ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी ना। हमसे कहा था कि बहुत अच्छा किया जो अपने बेटे की शादी इंडिया वापस आकर करने का फैसला लिया। और क्या कहा था उन्होंने? पत्नी में मिट्टी के गुण होंगे तभी तो बच्चों में अच्छे संस्कार आएंगे। हमने सही कहा था ना गौरव? यही तो इन जैसों की खासियत है। यहाँ पन्नी जितनी रंगीन होती है उसके अंदर का सामान उतना ही बेकार होता है। सामान? एक औरत होकर आप दूसरी औरत की तुलना सामान से कैसे कर सकती हैं? और इसमें रूबी की क्या गलती? माफ कीजिएगा आंटी जी, लेकिन जहां हम खड़े होकर देख रहे हैं वहां पे गलती सिर्फ दो दलों की है। एक उस लड़के की और दूसरी हमारे समाज की, जिन्हें औरतों को इज्जत के तराजू में तौलने की आदत हो चुकी है। ओह, मैं तो भूल ही गई थी। तुम तो वो कोई मिस यूपी या मिस इंडिया वगैरह थी ना। आई एम श्योर इन बड़ी बड़ी बातों की वजह से ही तुम ये कॉन्टेस्ट जीती होगी। पर मैं तुम्हारी बातों में आकर ऐसी किसी लड़की को नहीं अपना सकती जिसके पहले से ही 10 अफेयर रह चुके हो। गौरव जी, आप बताइए, क्या आज से पहले आपको कोई लड़की पसंद नहीं आई? शायद हमारा सवाल ही गलत है। अगर हमारे समय के हिसाब से कहा जाए तो आपको कितनी लड़कियां पसंद आई? और अगर उनमें से कोई लड़की आकर आपको ब्लैकमेल करे और आपकी शादी में आकर रुकावटें पैदा करे तो इसमें गलती किसकी? आपकी या उस लड़की की? आपकी खामोशी इस बात का सबूत है कि आप हमारी बात से सहमत हैं। शाम को मेहंदी में आपका इंतजार रहेगा। करती रहना इंतजार। हमारे यहां से कोई नहीं आएगा। आंटी, सिर्फ एक बार के लिए
रूबी को पराई घर की लड़की नहीं, अपनी बेटी समझकर देखिए। अगर कोई लड़का आपकी बेटी को ब्लैकमेल कर रहा होता और उसकी शादी रोकने की कोशिश कर रहा होता, तब भी क्या आप अपनी बेटी को कसूरवार समझते? शाम 6 बजे का मुहूर्त निकाला है पंडित जी ने। जय सिया राम। ये केतकी कहाँ रह गई? इसके आने के पहले अगर वरदान आ गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। महेश बाबू के घर फोन करके पूछो क्या निकलिया नहीं। माँ, केतकी कहाँ रह गई थी तुम? मेहमान भी आने लगे हैं। दवाई लेने के लिए बहुत लंबी लाइन लगी थी। ठीक है, हम बाद में बात करते हैं, तुम जाओ तैयार हो जाओ। जी माँ। कितनी प्यारी लग रही मेरी बेटी। तुम यहाँ बैठो, हम भी आते हैं, ठीक है? फिर से उसी का फोन है। समझ में नहीं आ रहा क्या बात करूं मैं उससे। हेलो, देखो सिद्धार्थ, हम तुमसे पहले भी कई बार कह चुके, हमें बार बार फोन मत किया करो। हमारे घर में शादी के फंक्शन चल रहे हैं, प्लीज। हमारे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसे नहीं है। क्योंकि पैसे तो सारे शादी में लग गए होंगे ना। चलो एक काम करते हैं, तुम्हारी शादी ही कैंसिल करा देते हैं। सिद्धार्थ प्लीज प्लीज, हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। प्लीज हमारी फोटोज किसी को मत दिखाओ, प्लीज। $25 लाख चाहिए। आप रूबी की माँ बोल रही हो क्या? माँ नहीं, माँ समान भाभी बोल रहे हैं हम उनकी। और जरूरत पड़ने पर अपने ननद के लिए तुम्हें पुलिस के हवाले करने से पीछे नहीं हटेंगे हम। अरे बाद में चले जाइएगा पुलिस के पास, पहले मुझे रूबी के ससुराल वालों को प्यार मोहब्बत भरी तस्वीरें तो भेजने दीजिए। ये झूठी धमकियाँ किसे दे रहे हो? तुम जानते हो ना रूबी के भैया कौन है? अगर उन्हें ये सब बात पता लगी ना, पुलिस के डंडे तो पड़ेंगे ही, साथ ही साथ पूरे अयोध्या में जुलूस निकलेगा तुम्हारा। अब आप देखिएगा भाभी जी, जुलूस किसका निकलता है। शायद अब हमें वरदान जी को सब बता देना चाहिए। हाँ, एक बार वो घर आ जाए तो हम उन्हें सब कुछ बता देंगे। हेलो, व्हाट? कौन बोल रहा है? वो जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि हमारे पास आपकी बहन की कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिसमें वो हमारी बाहों में लिपटी हुई है, और अगर हम चाहें तो वो तस्वीरें उसके ससुराल वालों तक तो पहुंचा ही सकते हैं। अपना फोन चेक कीजिए। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? वैसे बात तो 25 लाख में निपट जाती, पर आपकी धर्म पत्नी, उन्हें ज्यादा बात करने की आदत है, और उन्होंने हमें जो धमकियां दी उसकी कीमत 50 लाख रुपए, वो भी आज रात 12 बजे से पहले, वरना आप जानते ही है हम क्या कर सकते हैं। हेलो, क्या हुआ माँ? किसी बात की परेशानी है? बेटा केतकी, मेरा तो बहुत जी घबरा रहा है।
लड़के वाले को तो अब तक आ जाना चाहिए था ना। अरे माँ, शादियों में तो देर सवेर होती रहती है। और हम आपको बता रहे हैं, नैना नहीं तैयार होने में सबसे ज्यादा वक्त लगाया होगा। आप चिंता मत करिए, वो लोग आते ही होंगे। हमने आपको तो तसल्ली दे दी माँ, लेकिन हम खुद अंदर से बहुत डरे हुए हैं कि वो लोग आएंगे या नहीं। शीतल जी, नमस्ते। माफ कीजिएगा, हमें आने में थोड़ी देरी हो गई। थोड़ा जल्दी आते तो तैयारियों में हम भी मदद करवा देते। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। वैसे महेश बाबू की तबीयत कैसी है अब? क्या हुआ उनको? अरे भाभी, वो मेहंदी वाली में बहुत लाइन लगती है, अभी खाली बैठी है वो। आइए हम आपको लगवा देते हैं। चलो। हाँ, हम तो पूरे हाथ में मेहंदी लगवाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुफ्त की मेहंदी है, चाहो तो बालों में भी लगवा लो। केतकी, शीतल जी की मेहंदी के बाद तुम भी मेहंदी लगवा लो। जी। केतकी, इनका इंतजार क्यों करना, आओ आज हम तुम्हारे हाथों पर मेहंदी लगा देते हैं। हाँ आओ। अरे वाह भाभी, दादी ने मुझे भी कहा मेहंदी लगवाने को। अच्छी लगेगी क्या? अरे भैया, मेहंदी तो शुभ होती है, और दादी कौन सा आपसे डिजाइनर मेहंदी लगाने को बोल रही है? छोटा सा चांद बनवा लीजिए, अच्छा माना जाता है। तो ठीक है, पहले आप लोग लगवा लो, फिर मैं लगवाता हूँ। रूबी कितनी खुश नजर आ रही है। हमारी रूबी की खुशियों को नजर मत लगने देना राम जी। केतकी, हम अभी आते हैं। केतकी, आओ मेरे साथ। क्या हो गया जी, कोई बात? प्रधान जी, प्रधान जी, प्रधान जी, मुझे क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हो गई? तुम्हें पता था ना रूबी को वो लड़का ब्लैकमेल कर रहा? कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे, बोलो, जवाब दो। प्रधान जी, बाहर मेहमान बैठे, आप आराम से बात करिए। तो मुझे चिल्लाने का कारण मत दो, तो जानती थी ना तुम। कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। प्रधान जी, हम जानते थे, लेकिन हम आपको नहीं बता पाए क्योंकि रूबी ने हमें अपनी कसम दी थी। क्या कर रहे हो तुम? मुझे बताओ क्या हुआ? कॉलेज में एक लड़के को पसंद करते थे, उसके फोन में हमारी कुछ फोटोज है। हम तुम्हारे भैया से बात करेंगे। अगर आपने भैया से कुछ भी कहा ना, तो आप दोबारा हमें बचा नहीं पाएंगी। तुमने सोच भी कैसे लिया कि इतनी बड़ी बात को तुम अकेले हैंडल कर लोगी? अगर वो फोटोज लड़के वालों के हाथ लग जाते और वो शादी के लिए मना कर देते, उसका जिम्मेदार। और भाड़ में गए लड़के वाले। मेरी बहन की जो बदनामी होती है उसका क्या? 25 लाख मेरी बहन की इज्जत से ज्यादा है। प्रधान जी, प्रधान जी, प्रधान जी, एक बार सुनिए तो। प्रधान जी, ऐसा मत करिए। प्रधान जी, प्लीज।
प्रधान जी, प्रधान जी, प्रधान जी, एक बार शांति से हमारी बात तो सुन लीजिए। मेरी शांति ना उसी दिन भंग हो गई थी जिस दिन तुम मेरे गले पड़ी थी। प्रधान जी, धन्यवाद राम जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे भरोसे की लाज रख ली। केतकी, गौरव के घर से आई हुई मेहंदी हमारी रूबी के हाथ में लगा दो। सुनिए सुनिए सुनिए, अब जब तक हमारी प्यारी बहन को मेहंदी लग रही है, हम लोग एक प्यारा सा गेम खेलने वाले हैं। इस बोल में बहुत सारे नाम हैं। गौरव एक नाम लेंगे, रूबी एक नाम चुनेगी। चुनिए चुनिए चुनिए। अब जो दो नाम साथ आएंगे वो दो लोग साथ में डांस करेंगे। आप ना कहीं जाकर छुप जाइए। अगर आपका नाम आया ना तो इज्जत का मलीदा हो जाएगा। अरे क्या बात कर रही हो सुशी, इतना अच्छा तो नाच लेते हैं। वो पहला नाम जो नाचेगा वो है नैना जी का, और वो दूसरा नाम जो इनके साथ नाचेगा वो है दुर्लभ जीजा जी का। तालियां। तो अगले दो नाम हैं मम्मी जी गायत्री जी का, और इनके साथ नाचेंगी हमारी मां। तालियां। म्यूजिक। तो अगले डांस का जलवा दिखाने आ रहे हैं हमारे आकाश जी, और इनके सामने नाचेंगी हमारी अपनी केत की भाभी। आइए ना भाभी, ऐसे झूठ मत बोल केतकी, मुझे पता है तू कितना अच्छा डांस करती है। कम ऑन केतकी, 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 केतकी। भाभी कर लीजिए ना हमारी खुशी के लिए।
ये शादी नहीं होगी।